मीडिया के लिए, रंजित के लिए और हर एक जो अगुवाई लोग है वो लोग के लिए जो ऐसा अलग अलग लोगों को मंच देते हैं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। और मैंने तो आप लोग को पहले भी बोला है, मैं ना टीचर हूँ, ना सेवक हूँ, ना कुछ हूँ, मैं एक साधारण विश्वासी हूँ। इसीलिए आप मंच देते इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर बहुत बारिश है 2-3 दिन से, गला भी खराब है मेरा, खांसी है थोड़ा, नेटवर्क भी कल तो बहुत इश्यू था। हम प्रार्थना करते हैं आज अच्छा रहेगा करके। तो सबको धन्यवाद करते हैं। हमें भी बहुत खुशी है, हमें खुशी है जो प्रभु के लिए सेवा करते हैं सच्चा मन से और प्रभु के लिए समय बिताते हैं, इच्छा जगाते हैं। देखो सबके पास टाइम तो रहते हैं, हम तो ये लिंक कितनों को भेजते हैं अपने असेंबली वालों कईयों को, तो कई लोग को एक बार भी कोशिश नहीं करते सुनने का क्योंकि व्यस्त रहते हैं। लेकिन तुम लोग जो सुबह शाम को परिवार के साथ बैठते, ये मेरे लिए बहुत खुशी देता है। हम भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के लिए लोगों के पास समय रहता है करके। हम खास करके भाई शिबिर भाई से विनती करता हूँ मेरे लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे जो स्लो पढ़ने वाला है जब भी थोड़ा समझ में आता है, और कभी कभी आप लोग का नेटवर्क सही नहीं रहता है तो सुनने में नहीं आया, तो इसलिए माफ करना। मैं शिबिर भाई का नाम क्यों बोलता हूँ कि वो सॉफ्ट बोलते हैं, हंसते बोलते हैं, तो बाकी लोग अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब, सभी अच्छा है। लेकिन नेटवर्क देखो, मैं बैंगलोर में हूँ, यहाँ पे हमारा वड़ा पाव है वो चलता ही नहीं है, कई बार रहता ही नहीं है, तो इसलिए विनती करता हूँ। ठीक है, आइए हम थोड़ी समय के लिए जी अंकल, मैं रेडी हूँ। प्रभु के थैंक यू भैया। ओके, डैनियल का 5वें अध्याय का 26 से 31 तक पढ़ना। डैनियल चैप्टर 5 फ्रॉम 26 to 31। इस वाक्य का अर्थ यह है, मैन अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मदिया और फरिसियों को दे दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल के व्यंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने का कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष से भरे। हम 30 तक धन्यवाद पढ़ना है ना अंकल? 31 तक। ओके। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे ये पढ़ा हुआ वचन के लिए। यहाँ पर हम खास करके देखिए, आज मैं सचमुच में डैनियल का व्यक्तिगत बारे में नहीं बोलने वाला हूँ ज्यादा, प्रभु की इच्छा तो दूसरी बार बोलूंगा डैनियल के बारे में, उसके व्यक्तिगत बारे में। लेकिन आज हम 6वें अध्याय से अध्ययन करने को जा रहे हैं, लेकिन उसका जस्ट बैकग्राउंड 4था और 5वां अध्याय का मैं इस आराम से बोल रहा हूँ। हम जानते हैं 4थे अध्याय में नेबूकदनेस्सर ने सपनों देखा था और डैनियल ने उसका अनुवाद किया, और अनुवाद ऐसा किया कि उसको क्या दंड मिलने वाला है। और हम पढ़ते हैं जैसा डैनियल ने अनुवाद करने का खत्म किया उसी समय नेबूकदनेस्सर क्या हो गया, जानवर हो गया और जंगलों में चले गया, घास खाने लगा। हम पढ़ते हैं अब 5वें अध्याय में नेबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर राजा हो गया। अभी वहां पर शुरुआत में हम पढ़ते हैं वो बेलशस्सर को डैनियल के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो कैसा है वो उसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन हम बोलते हैं वो क्या किया, हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में जो मंदिरों का जो पवित्र बर्तन है उसमें
शराब पिया, त्योहार बनाया, खुशी बनाया, और एक हाथ ने वहां लिखा करके पढ़ते हैं, और बहुत ही घबरा गया, लोगों को बुलाया, ज्ञानी लोग को, कोई मदद नहीं कर सका। जब रानी उसके पास आया, उसने बताया कि ऐसा एक व्यक्ति है यहूदियों में से लाया हुआ, तुम्हारा पिता के लिए वो ऐसा ऐसा किया। तब जाके डैनियल को बुलाते हैं, और डैनियल वो स्वप्न के वो जो लिखा हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अभी जैसा हमने पढ़ा, क्या उसका मायना है। हाँ, सबसे अच्छी बात देखने की है, जब डैनियल उसके बारे में बुरा भविष्यवाणी किया, तुम्हारा जो राज लेके, देखो नेबूकदनेस्सर को भी वही किया था, तुम्हारा जो राज लेके मेदिया पार्शिया को देने वाला है, तुम्हारा राज समाप्त होने वाला है। ये सारा सुनने के बाद भी 29 में हम पढ़ते हैं, राजा ने उसको वस्त्र पहनाया, गिफ्ट दिया और प्रमोशन किया। ये अगर हम लोग को इतिहास के पुस्तकों में पढ़ेगा, एजरा का पुस्तक में पढ़ेगा, हम जानते हैं परमेश्वर जो है यहूदियों के लिए कार्य करता है, क्योंकि उनको 70 साल के बाद वापस इजराइल में लाना है, वो भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, राजा ये उसके बारे में बुरा भविष्यवाणी सुनने के बाद, देखो इन दिनों में हम लोग को हाब के बारे में सुन रहे, कईयों के बारे में सुनते, सब लोग अच्छा सुनना चाहते हैं। नबी लोग उनके बारे में बुरा बोलना सुनना नहीं चाहते, उसको मार डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सुना, उसका बारे में बुराई सुना कि तुम्हारा दिन खत्म हो गया, तुमको तोल लिया है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। ये सुनने के बाद भी उसको प्रमोशन देता है, हार पहनाता है, कपड़ा पहनाता है। ये एक परमेश्वर किसी के हृदय में कार्य किया बिना वो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अच्छी बात देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसी रात को 30 में पढ़ते हैं, इन दैट नाइट वॉज बेल्शेजर द किंग ऑफ द कल्दियन स्लेन। एक्सप्लेनेशन नहीं है, परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर उनको हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसको मार दिया गया, वो मर गया करके हम पढ़ते हैं। उसके बाद 31 में हम पढ़ते हैं, एंड डूरियस द मेडियन टुक द किंगडम। 31 में हम पढ़ते हैं, डूरियस राजा जो है मेदिया पातशाह का जो राजा है, उसने वो राज को लिया करके हम पढ़ते हैं। अभी ये कितना दिन के बाद हुआ, कितना समय के बाद हुआ, वहां पर नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं बेल्शेजर जो है उसी रात को मारा गया। हम देखते हैं परमेश्वर डैनियल के द्वारा इतना कार्य करता था। तो जिस तरह हम लोग कल भी पढ़ रहे थे एलिया और एलियाजा के बारे में, तो परमेश्वर कार्य करते हैं, और जो भविष्यवाणी करते हैं समय नहीं लगता है, तुरंत पूरा होता है। नेबूकदनेस्सर राजा का जीवन में भी तुरंत पूरा हो गया, वो घास खाने लगा। जब तक उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, वो वापस वो उसके पुराने इसमें नहीं आया पड़ते हैं। तो 31 में नया राजा आया। अभी ब्रदर 1 से 3 तक पढ़िए। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर एक 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा दिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक श्रेष्ठता मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अब जो नया राजा है, अभी देखियो आप समझना है, नेबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का शासन खत्म हो गया, जैसा परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया, भविष्यवाणी किया, उसी तरह अब नया एक मीडिया पातशाह का एक नया राजा आ रहा है।
अभी ये राजा को किस तरह डैनियल के बारे में सब कुछ पता है वो हमें पता नहीं, क्योंकि वो राजा आने के समय में डैनियल ऊंचा पद में था, क्योंकि बेल्शस्सर ने उसको ऊंचा पद में रखा था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये जो नया राजा आता है वो भी 120 जो प्रिंसेस लोगों को चुनता है, 120 चुनता है, उसके ऊपर 3 प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है। और हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में वो जानता है डैनियल के अंदर उचित आत्मा है, उसके लिए सबसे ऊंचा पद में उसको रखता है। 120 और जो 3 प्रेसिडेंट है उसके भी ऊपर, इसके मतलब राजा के जस्ट नीचे उसको एक ऊंचा पद में उसको रखा है। तो ये सब कुछ परमेश्वर की कार्य है, क्योंकि परमेश्वर जो अपना योजना फुलफिल करने के लिए 2000 साल या 4000 साल के बाद भी, जैसा यीशु मसीह का उत्पत्ति के 3 में भविष्यवाणी किया, 4000 साल के बाद भी लोग इंतजार कर रहे थे मसीहा का और वो फुलफिल हुआ। तो आज 2000 साल के बाद जो प्रोपोसी है वो फुलफिल होते हमारे सामने। तो इसी तरह परमेश्वर जो वादा किया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो पूरा करता है। अगर हम सचमुच में देखेगा तो क्रॉनिकल ऑर्डर में देखेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा डैनियल के पुस्तक के बाद जो एस्तर है, इज़रा है, नेहम्याह है, मलकी है, ये सारे लाइन से आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर उस तरह ऑर्डर से नहीं है कौन सा राज के बाद किसने किया, नेहम्याह को कैसा राजा ने चलाया, इज़रा को कैसा अन्य राजा ने चलाया, हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करके कराता है। तो यहाँ पर अभी नया राजा ने सबसे ऊंचा पद किसको दिया? एक यहूदी को दिया जो नेबुकदनेस्सर राजा का या बेल्शस्सर का मुखिया था, उसको ही उसने भी नियुक्त किया। ओके, अभी 4 से 9 तक पढ़िए ब्रदर। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकर्ता के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। 4 से 6 अंकल। 9 तक। ओके। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसा आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई, है राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वो सिंह के नांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मदिया और फरिसिया की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ओके, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में पढ़ते हैं, ये लोग ने बहुत कोशिश किया डैनियल के खिलाफ कोई ना कोई दोष निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिला। डैनियल के खिलाफ कोई ये नहीं मिला, क्योंकि डैनियल एक सच्चा, निर्दोष और खरा व्यक्ति था, तो कोई दोष उन लोगों को नहीं मिला। तो अब वो लोग ने योजना किया कि डैनियल के कोई भी दोष फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हिसाब किताब या कोई भी चीज में करप्शन नहीं है। तो अभी उसका परमेश्वर के और उसके बीच में कुछ करेंगे करके योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं। राजा को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये लोगों को पता है
नेबुकदनेस्सर राजा डैनियल से प्रेम करता था, बेल्शेजर उसको ऊंचा हार पहना के स्वागत किया, वो प्रेम करता है। अभी ये नया जो राजा आया उसने भी डैनियल को सबसे ऊंचा पद में रखा है। हाँ, तो अभी इसको कैसा भी तो मार डालना है या निकालना है। तो अभी ये लोग ने षड्यंत्र ने ऐसा रचाया, राजा को कुछ पता भी नहीं था, ऐसा ऐसा करके राजा को बोला और उसका साइन लिया, रिंग लिया। जो भी उसके अलावा दूसरा किसको भी दंडावत करेगा तो सिंह के दन में डालेगा करके। अभी राजा ने कुछ भी जाना बिगर कर दिया, साइन कर दिया। अभी यहां पर हम देखते हैं जब उसके 3 मित्रों के बारे में हम देखते हैं, नेबुकदनेस्सर ने मूर्ति बनाया, उसका मूर्ति को दंडवत नहीं किया, उसके लिए दंड मिला। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा ही है, यहाँ डैनियल जो अपना स्वयं का परमेश्वर जो जब से उसकी पूजा कर रहे हैं उसी के खिलाफ लोग ने ये किया। उसको ये राजा को छोड़ के किसी को अपना देवता को भी पूजा करेगा तो उसको दंड देना है करके 10वीं वाय पढ़िए ब्रदर, 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, तो ये हम जानना चाहिए, अनजाने में डैनियल ने कुछ नहीं किया। डैनियल को सब कुछ मालूम है, ये साइन किया मालूम है, जो ऐसा करेगा उसको सिंह के डैन में डालेगा मालूम है, सब कुछ जानते हुए जिस तरह सदरक मेशक अबेदनगो सब कुछ जानने के बाद वो आग में गिरने के लिए तैयार थे, उसी तरह आज डैनियल भी सब कुछ जानने के बाद चुपके खिड़की बंद करके प्रार्थना कर सकता था। अंदर के रूम में जो बाहर से जो लोगों को नहीं दिखते वहां कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया। रोज जैसा करता था, हमेशा जैसा करता था, जो सबको दिखता था वैसे ही उसने 3 बार प्रार्थना किया घुटना टेक के। क्यों? क्योंकि वो जैसा उसके मित्रों के जैसा जो परमेश्वर की वो सेवा करता है, वो बचाने के योग्य करके जानता है। अगर नहीं बचाया तो भी उनके लिए अपना प्राण देने के लिए वो तैयार है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। हम जो अन्य धर्म से जो प्रभु में आया है, हम आज हम सचमुच में देखेगा तो हर एक लोग कितना भी ऊंचा व्यक्ति को देखेगा, जीवन में हर बार कॉम्प्रोमाइज हम समझौता करते हैं। ये कोई हम या तुम करके नहीं, हर एक लोग के जीवन में अगर हम देखेगा तो कुछ ना कुछ जगह में कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है। लेकिन जिस तरह डैनियल के मित्र लोगों ने अन्य देश में किसी को डरा नहीं किया, डैनियल भी हमेशा के जैसा सब कुछ जानने के बाद 3 बार उस परमेश्वर की आराधना किया। ठीक है, अभी 11 से 14 तक पढ़िए ब्रदर। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की नांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादिया और फरसिया की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है।
यह वचन सुनकर राजा उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। देखो यहाँ नेबुकदनेस्सर और ये राजा में फर्क हम देखते हैं। जब नेबुकदनेस्सर को लोगों ने आके बोला ये 3 यहूदी लोग को आपका मूर्ति को आराधना नहीं करते हो, हम पढ़ते हो क्रोधित हो गए, गुस्सा में ऐसा हो गया, लाल हो क्या हो गया करके वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ राजा के बारे में पढ़ते हैं, सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। अभी 14 वचन में हम पढ़ते हैं, राजा सुबह से रात तक पूरा कोशिश, सॉरी, himself set heart on the Daniel of deliver him in the labored and till the going down of sun, बराबर। शाम को सूरज डूबने तक है पूरा दिन राजा ने कोशिश किया, प्रार्थना किया होगा, कोई रास्ता है क्या, सोचा होगा इसको बचाने को, डैनियल को। क्योंकि ये तो हम जानते हैं, वो मोर्दकाई ने, एस्तर के बुक में मोर्दकाई ने भी ऐसे ही किया था ना। मोर्दकाई ने भी यहूदी लोग को खत्म करने के लिए धोखे से राजा का साइन लेके अंगूठी का मुर्रा बुरा लगाया था। हम पढ़ते हैं नहीं, कई बार शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कुछ करना है। कल हम लोग को फिलिप एंड्रू के द्वारा सुना किस तरह रचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह षड्यंत्र दुश्मन या शैतान के लोग रचाते हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, और उससे छूटने का कोई रास्ता नहीं रहता है। क्योंकि राजा ने जो मीडिया पार्षद के कानून के हिसाब से एक बार आपने मोहर मार दिया, उसको पीछे नहीं ले सकता है। ये जो वसंती रानी ने जब वो डिसोबे किया, हम पढ़ते हैं राजा ने कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा एक नियम है। यहाँ आज तो इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सचमुच में एक बार राजा यदि सिक्का मारा, साइन किया, उसको पीछे नहीं लिया जाता है, हम पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एक अन्य जाति का राजा अपने एक दास को बचाने के लिए पूरा दिन कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। नहीं, हम जब वो मैथ्यू 27 में पढ़ते हैं, तो पढ़ने का जरूरत नहीं, बता रहा हूं। मैथ्यू 27 में हम देखते हैं, पिलातुस जानता था यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो निर्दोष है। उतना ही नहीं, जब वो राजगद्दी में बैठा था, उसकी पत्नी ने भी संदेश भेजा कि मैंने सपन में उसके खिलाफ बहुत कुछ सहा है, इस व्यक्ति के बारे में सतर्क रहो। नहीं, पिलातुस ने बहुत कोशिश किया यीशु मसीह को छोड़ने के लिए, बार बार बोला वो किसको छोड़ूं। वो परब के समय लोगों ने किसको मांगा? बारबस को मांगा। फिर आखिर में भी सब कुछ जानने के बाद पिलातुस जानता था ये बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, फिर क्या करते हैं, अपना हाथ धो के, उसका लहू मेरे ऊपर नहीं है करके हाथ धो के उसको देता है। तो कुछ ऐसे समय रहता है। हम जानते हैं यीशु मसीह का तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ हुआ, वो क्रूस पे मरना था। लेकिन फिर भी पिलातुस ने, वो तो नहीं जानते ना भविष्यवाणी, वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसने सब न्याय देखा, उसके खिलाफ कोई दोष नहीं मिला, पूरा कोशिश किया उसको छोड़ने के लिए। और बारबस को, वो गुनहगार, उसका गुनाह साबित है, उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए। लेकिन लोगों ने बारबस को मांगा, तो पिलातुस ने उसको क्रूस पे चढ़ाने को दिया, हम पढ़ते हैं। यहाँ पर वही हम देखते हैं। देखिए, कई बार हम देखते हैं निर्दोष व्यक्ति को क्यों बलि चढ़ाते हैं, क्यों उसके खिलाफ, वो कहां से शुरू हो गया? कोई बताएंगे? ये जो निर्दोष को मारना या उसके खिलाफ ईर्ष्या करना या जलसी करना कहां से शुरू हो गया? उत्पत्ति से। हाँ, उत्पत्ति एपेद कैन और और हाबिल। कैन। हाँ, हम पढ़ते हैं पहला व्यक्ति से ही शुरू हो गया। हाँ, माँ ने पाप किया, बेटा ने भी किया, हम पढ़ते हैं। तो ये जो स्वभाव है, विश्वासी हो अविश्वासी हो, देखो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इतना कोशिश किया, उसके बाद पढ़िए ब्रदर, और 17 तक पढ़िए, 18 तक पढ़िए ब्रदर। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की नांद में डाल दिया गया
उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसको नींद भी नहीं आई। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं राजा उसको वो डैन में सिंह का गुफे में डालने से पहले ही 16 में भी बोलते हैं, डैनियल thy God whom thou servest continually he will deliver thee। राजा स्वयं डैनियल को डालने से पहले उसको एक शासन देता है, एक तसल्ली का बात बोलता है, जिस परमेश्वर की तू रात दिन सेवा करता है वो परमेश्वर तुझे जरूर बचाएगा। मैं तो बचा नहीं सकता क्योंकि मैंने अनजाने में साइन कर दिया, अभी वो वापस नहीं ले सकता है, लेकिन तेरा परमेश्वर जिसकी सेवा तू कर रहा है वो तुझे जरूर बचाएगा। और उसके बाद डालने के बाद 18 में पढ़ते हैं, राजा then the king went into his palace and passed the night fasting, neither were instrument। देखो, एक अन्य जाति का राजा जो डैनियल को लंबा समय से उसका दोस्ती भी नहीं है, अभी अभी जो सियासत पे आया है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति के लिए इतना दुख दर्द वो उपवास करता है, एक सोचने की बात है। हम दूसरा जात है, वो दूसरा जात है, और मेरा परमेश्वर दूसरा है, उसका परमेश्वर दूसरा है, लेकिन ये जो राजा है रात भर कुछ खाता नहीं है, उपवास करता है, उसके सामने कोई म्यूजिक गीत गाया नहीं, खुशी नहीं बनाता है। ये एक बहुत ही अजंबित बात है। यहाँ पर मेरा एक दो प्रश्न है, अभी मैं खास करके यहाँ आज के डैनियल के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रभु की इच्छा तो दूसरी बार जब मिलूंगा। हम यहाँ दो जुट के बारे में, जो डैनियल के साथ काम करने वाले लोग, क्या डैनियल ने कभी वो लोग को अन्याय किया होगा? डैनियल जी एक ऐसा व्यक्ति है जो जितना परमेश्वर से प्रेम करता है, उसने अपने मित्रों से जो सदरक मत्स्या का बिकने को या उसके साथ काम करने वाले से करने वाला, क्यों जब 7 तरह से पढ़ते 4 अध्याय में कोई दोष लोग को मिला नहीं। डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था, जैसा परमेश्वर से प्रेम करता है वैसा लोगों से करता है, उसका काम एकदम पूरा रीति से करता है, ऐसा एक व्यक्ति था। अभी राजा के बारे में भी पढ़ते हैं, राजा एक नया राजा है, अन्य जाति का राजा आया है। डैनियल की ओर क्यों इतना लगाव है, इतना प्रीति है? क्योंकि डैनियल एक सच्चा इंसान है। अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से है, यहाँ पर ये जो राजा और ये 130 लोग 20 लोग जो चुने हुए लोग हैं, उनके बीच में मेरा प्रश्न है, ये 120 के जगह विश्वासियों को रखिए हम। ये विश्वासी 120 जन है, डैनियल भी एक विश्वासी है, डैनियल को ऊंचा पद दिया राजा ने। ये 120 विश्वासी लोग कैसा रहेगा बर्ताव? सवाल है, क्वेश्चन है, बोलिए भाई लोग। 120 हम विश्वासी है, डैनियल हमारा गुरु है, जैसा आपका रंजीत भाई गुरु है ऐसा गुरु है, तो हमारा प्रतिपद उनके और कैसा रहेगा? क्या वही 120 लोगों के जैसे, हाँ? जैसे 120 लोगों का स्वभाव था, जलन आ सकती है। मैं वो नहीं पूछ रहा, हम उनके जगह रहेगा तो विश्वासी लोग है, हमारा प्रति कैसा रहेगा? क्या हम ऐसा ये लोग ने जो किया वैसा कर सकते हैं? नहीं, नहीं। विश्वासियों के साथ प्रेम रखेंगे। हाँ? विश्वासियों के साथ प्रेम रखेंगे। शैतान मन में काम कर सकता है। जैसा दानियल ने किया वैसा ही हम भी कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी हम कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं,
एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। लेकिन ये 122 लोगों ने किया, वैसा नहीं कर सकते। ओके, ठीक होता है, बहुत नहीं, लोग मैं करते हैं। अभी आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूं, एक जीवित गवाही बता रहा हूं, जीवित गवाही। ओके, मैं जो बहुत साल अन्य अविश्वासियों के साथ भी होटल चलाया, हमारे साथ काम किया। कुवैत में जब हमने काम किया, हमारे साथ 9-10 लोग अविश्वासी थे, यमानी थे, आंध्रा के थे, बंगाल के थे, सब लोग थे। हम 3 विश्वासी लोग थे। सबसे पहला जब विश्वास में आया, हमारा एक बहन था मेरे से बहुत बड़ा उम्र में, उनको 5 बच्चे थे। हम लोग 2 साथ में काम करते थे। अगर हमारे बीच में जॉय पाउलोस या हमारा कोई भी जुड़ा हुआ है उस समय का, उनको पता है, एक हकीकत बता रहा हूं। ओके, तो हम 2 बहन लोग के बॉस के पास काम कर रहे थे। हमारा बॉस कैसा है बाद में बोलूंगा। तो कुछ समय के बाद वो बहन ने बोला, देखो मेरा एक बेटा को भी आप बॉस से बात करके लाओ ना। हमारा बेटा को भी, उनका 5 बच्चे थे और बच्चे से हम इतना प्रेम करता था। हम जब भी 15 दिन के लिए भी इंडिया जाएगा तो गांव जाते थे उनको सुसमाचार देने के लिए, उनको लाने के लिए, क्योंकि ये बहन से हम बहुत प्यार करते थे। हम लोग साथ में विश्वास में आया। तो वो बच्चा जो उनका बड़ा बेटा था, बॉम्बे में आके हमारे साथ रहता था, हमारा ही बच्चे के जैसा। तो हमने बॉस को फोटो बिटो दिखाया, बोला इनका बेटा को। बॉस तो बहुत गुस्सा हुआ, उसका फोटो देख के बोला इसको कुछ भी नहीं है, ये बच्चे को तो तुम्हारा भाई है, मेरा भाई ऑलरेडी था, ऐसा कोई है तो लेके आओ ये बच्चे। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसे लोग आके हमको फायदा नहीं, वो विश्वासी है, हम लोग साथ में कनिशा जा सकते हैं, साथ में प्रेयर जा सकते हैं। तो वो बोला हमारे पास तो वीजा का प्रोविजन नहीं है। फिर भी उसने मेरा बात सुन के 1 लाख रुपया का वीजा खरीद के उस बच्चे को लाया। वो बच्चे को लाया, थोड़ा समय के बाद वो बच्चे का चाल चलन देख के मैं बहुत नाराज हो गया, क्योंकि कुवैत का और पैसे का हवा लग गया एकदम कान में। तो उसका बर्ताव अलग ही। तो साथ में रहते थे हम लोग, हफ्ते में 3 बार प्रेयर में हम लेके जाते थे, हमको पूरा छूट था। तो ऐसा हो गया। फिर मैं लंदन में जब बीमार हो गया, मेरा पत्नी उस किधर भी जाने के लिए कोई नहीं था, मैंने बॉस से विनती किया, सर मेरा वो भाई को लाओ ना, वो लंदन में लाओ ना। बोला देख उसको तू किसको भी बोल, तेरा भाई बोल, भाभी बोल, खानदान बोल, मैं लाऊंगा। उसको नहीं लाऊंगा क्योंकि उसको मैं पसंद नहीं करता, उसका चाल चरण मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने बॉस को बोला देखो कोई भी आएगा तो मेरा वाइफ को क्या फायदा होने वाला है, वो आएगा तो हमको, मेरा वाइफ को कनिशा में लेके जाएगा, मैं तो नहीं जा सकता है। उसको समझाया, बोला देख तेरे लिए मैं लाता हूँ, मैं उससे पसंद नहीं करता हूँ। बुलाया, क्यों लाया, हमें कुछ फायदा होएगा करके लाया। तो ये जो बंदा, एक बार हम हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में है, हॉस्पिटल में आया और मेरे को बोला ये भैया ऐसा ऐसा है, बॉस खाना नहीं खा रहा है, सो रहा नहीं है, बहुत टेंशन में है। मैं बोला क्यों, उसका पैसा पूरा खत्म हो गया है, आप इंडिया जाना अच्छा है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, वो खाना भी नहीं खाता है, रात को सोता भी नहीं है। तो मुझे बहुत चिंता हो गया। वो जाने के बाद मैं सोचा अभी बॉस को फोन करता हूँ। मेरा पत्नी ने मेरे को समझाया, देख फोन मत कर, तू इतना जल्दीबाजी मत कर। फिर भी मैंने बॉस को फोन किया और बॉस को फोन करके मैंने बोला सर, हम उसको बाबा बोलते थे, हमारा माँ बाप बेटे का रिश्ता था, बाबा हम इंडिया जाते हैं, तुरंत हमारा टिकट का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ट्रीटमेंट और कितना लंबा चलेगा, कितना पैसा ऑलरेडी 1 करोड़ तो घुस गया और कितना जाएगा पता नहीं है। तो हम उसको बताया, वो ज्यादा बात नहीं किया, मैंने फोन रखा। उस रात को वो सोया नहीं है। तुरंत तो हॉस्पिटल में जो एक इजिप्शियन इंटरप्रेटर था, जो डॉक्टरों से कुछ भी होता है, उसको फोन करके उसने बुलाया और उसने बोला जा हॉस्पिटल में अभी का भी लैंसी से बात कर, वो इतना ठीक होके आ रहा है। और अभी अचानक उसने फैसला लिया इंडिया जाने का। वो फोन करके मेरे को बोला इंडिया जा रहा है। तो वो आया मेरे पास दूसरे पास दिन सुबह सुबह और इतना मेरे को गाली भीली देने लगा, चिल्लाने लगा, मैं समझा नहीं। वो आके मेरे ऊपर ऐसा चढ़ गया, बोला लैंसी तू क्या समझ रहा है अपने आप को, हाँ इंडिया में तेरा अच्छा डॉक्टर है, तेरे पास बहुत पैसा है, तू बॉस को फोन करके बोल रहे इंडिया जा रहा है। अरे मैं बोला भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, तुम थोड़ा सुनना मेरा। मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, वो जो बच्चा है, हमारा बच्चा है कुवैत से जिसको मैंने लाया, उसने कल आके मेरे को ऐसा ऐसा बताया, बॉस का पैसा पूरा खत्म हो गया, वो सो रहा नहीं है, खाना नहीं खा रहा है, टेंशन में है, इसलिए मैंने बोला झूठ है वो। बॉस बोला मेरा कितना भी पैसा खत्म होगा, लैंसी जिस दिन तक ठीक होके इंडिया नहीं जाऊंगा तब तक मैं कुवैत नहीं जाऊंगा, समझे कि नहीं।
तो मैंने बोला ठीक है मेरा गलती हो गया। उसने जाके बॉस को समझाया, लेकिन मैंने उसको बोला एक बात नहीं बोलना, वो लड़का ने मेरे को ऐसा बोला करके कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि हम लोग को एक परिवार के जैसा है, सिर्फ बोलना वो पैसा बहुत खर्चा होता है। तो उसने जाके बॉस को समझाया, ठीक है। अब मैं 1 साल के बाद ठीक होके मैं इंडिया आया, बॉस कुवैत गया। उसका दूसरा जो भाई है मेरे ही घर में रहता था, हमारे साथ रहता था। अब सच्चाई बता रहा हूं मैं, अगर जॉय पॉलस है तो उसको पता है पता नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ विश्वासी लोगों के बारे में, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जो सच्चाई बता रहा हूँ, जो हमेशा आपका जॉनसन सर बताते हैं, सब लोग बताते हैं। हम जब व्हील चेयर में, हम जब इंडिया को आया, हड्डी था, सिर्फ खड़ा नहीं हो सकता था, व्हील चेयर में आया। हम इंडिया पहुंचने से पहले ये जो भाई लंदन से कुवैत गया, जो हमारा विश्वासी भाई है, और उसकी माँ जो मेरे साथ काम करते थे, वो लोग ने ऐसा षड्यंत्र रचाया, और मेरा बड़ा भाई भी उसी घर में काम करता था। वो लोग ने ये जो लड़का बॉम्बे में हमारे घर में था, हमारा असेंबली में था, उसको वीजा निकाला, सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। और एक संडे हम भी वो वर्शिप में बैठा है, वर्शिप हो गया। उसके बाद उसके बाद वर्शिप के बाद जो वो भैया खड़ा होके गवाही दिया। अभी मेरा भाई ने मेरे को सब कुछ बताया, उसका मेडिकल हो गया, वीजा हो गया, परसों का टिकट है, वो तुम्हारा जगह में उसको ला रहे हैं। हाँ, सब कुछ पता है मेरे को। और मैं बैठा है, आराधना के बाद उसको सेंड अप रखा, असेंबली के लोगों ने सेंड अप रखा। वो भैया आराधना के बाद उधर खड़ा होके गवाही दिया, मैं जा रहा हूँ गाँव, बीच बीच में आता रहूंगा, आप लोग से प्रेम है हमको, ऐसा है वैसा है, गवाही दिया। उसके पीछे एवेंजलिस्ट खड़ा होकर गवाही दिया, 2-3 एल्डर लोगों ने उठकर गवाही दिया, उसी तरह गवाही दिया जैसा उसने बोला वैसे। ये भाई हमारा बहुत प्यारा था, हमारे साथ था, बहुत अच्छा था, अभी गांव जा रहे हैं लेकिन बीच बीच में आते रहेगा। गवाही दिया, बिरयानी खाया, मैंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाया, मुझे सब कुछ पता है। 2 दिन के बाद वो चले गया कुवैत। उसके बाद मैंने एक एक को फोन किया, ये लोग जो गवाही दिया, क्या आप लोग को पता नहीं था ये भैया कुवैत जाना है? पता था, लेकिन उसने बोला था हम लोग ऐसा बोलने। बोला अच्छा, शर्म नहीं है आप लोग को परमेश्वर के लोगों के सामने झूठा गवाही? वो तो एक नया विश्वासी था, कैथलिक से कन्वर्ट हुआ, वो तो बराबर जानता नहीं वचन ने, उसने आप लोग को बोला, चलो उसने गवाही दिया, ठीक है। आप लोग एक के पीछे एक उसको गवाही, सपोर्ट का गवाही दिया। ऐसा गवाही दिया विश्वासी लोगों ने भी, और वो उधर गया और हमारा जगह पे अभी 3 जन हो गया, और सब लोग को बोल दिया अभी लैंसी का जगह मेरा है, मेरा जगह वो है, उधर वो लोग डिसाइड किया। जब मुझे जो प्रभु में लाया, वो दास इंडिया में आया, मेरा वीडियो बना के लेके गया, मेरा बॉस को दिखाया। मेरा बॉस रोज वो वीडियो डाल के देख रहा था, लैंसी ठीक हो गया, वापस आ रहा है, सुबह शाम वो वीडियो देख के वो खुशी हो रहे हैं, लैंसी ठीक हो गया, वापस आ रहा है। ये तीनों जन मिलके वो बॉस को बोला, देखिए अगर लैंसी वापस आएगा तो हम तीनों जन नौकरी छोड़ के जाएंगे, लैंसी वापस नहीं आना है, ठीक है। और मैंने तो उनका बेटी का शादी हमारा भाई से करवाया, उनका वो बच्चे लोग, उनके पास घर नहीं था, मदद किया, उनको कुवैत लाया, पूरा परिवार बच्चों को सुसमाचार, उसका पति को सुसमाचार, उसका बैप्टिज्म भी मैंने दिया, सब कुछ। क्योंकि हमारा एक बहन है, हमको, हम लोग साथ में थे, हर मीटिंग में साथ में जाते थे, आते थे। ऐसा सोच के हमने ये किया और ऐसा किया, फिर भी मुझे दुख नहीं हो गया, क्योंकि चलो होता है करके। और उसके 2-3 महीने के बाद मेरा बॉस का डेथ हो गया, क्योंकि मैं जाने के बाद मेरा बॉस डिप्रेशन में गया, बॉस का डेथ हो गया। तुरंत मैं जॉय पॉलस को फोन किया, बोला मेरा वीजा निकालो, मुझे आना है कुवैत। उसने होटल का वीजा निकाला मेरे को, 24 घंटे के अंदर मैं कुवैत में पहुंचा। लेकिन बहुत दुख की बात है, हर एक लोग मेरे साथ जो काम करने वाले लोग, कई लोग दूसरे डिनोमिनेशन के विश्वासी थे, वो लोग बोला, लैंसी भैया आप तीनों एक ही कनिशा में जाते थे, आप ऐसा थे, आप हमारे लिए हमेशा पगार बढ़ाने को, वो करने को बात करते थे, लेकिन आप गया जब से ऐसा ऐसा हो रहा है। बॉस तो डिप्रेशन में गया आपके बीमारी की वजह से। ये लोग 3-3 बार एक जन पगार लिया बॉस को झूठ बोल के। और उसका जो भाई का लड़के लोग मेरे को बुला के बोला, लैंसी तुम इतना साल काम किया हमारे डैडी के पास, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई ये नहीं था, लेकिन ये लोग जो तुम जैसा बाइबल लेके तुम्हारे साथ ही जाते, ये लोग ने ऐसा किया, इतना पैसा बैंक से लाया, सब खत्म हो गया, किधर गया? मैं बोला सर, वो
तो उसका एक भाई का लड़का मनीष है, उसको लंदन में सब गॉस्पेल देता था। वो बोला ऐसा है, तू मसीह कैसे है? मैं बोला नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। जीसस को 12 डिसाइपल थे, उसमें से एक जन ऐसा था, तो एक हो सकता है। तो आप मसीलों को दोष देने का जरूरत नहीं है, हो सकता है। तो बॉस मर गया। दूसरा दिन वो लोग के उसका भाई के लड़के लोग सब आपके इनका पेटी बिस्तरा सब नीचे डाल दिया, बोला गेट आउट। हाँ, सब नौकर लोग थे, जितना मेरा भाई भी था सबको निकाल दिया। 13 जन थे एक बॉस के लिए, वो सब लोग को काम पे से निकाल दिया। लेकिन मुझे तो मैं गया, मेरे को टिकट दिया, मेरे को खर्चा को पैसा दिया, क्योंकि मैं इतना साल काम किया। और मेरा बॉस मेरा को मुल्ला बोलता, अभी बॉस क्यों होगा, विश्वास। अभी ये जो डूरियस जैसा है, आज भी ऐसे व्यक्ति लोग है। हाँ, हमारा बॉस विश्वासियों से इतना प्रेम करते थे। हमारे घर में 50-60 लोग विश्वासी लोगों के लिए हम थैंक्स गिविंग मीटिंग रखते थे। जॉय पॉलस भी आया होगा, उनको पता है। कई मलयाली असेंबली के, हमारा कंपनी असेंबली के लोग बॉस के घर में आते थे, 50-60 लोग। 1-2 घंटे का प्रेयर होता था और बॉस खाना मंगाता था। कभी बिरयानी मंगाता था, कभी कबाब मंगाता था, कभी चिकन मंगाता था, सबको खाना देता था, क्योंकि विश्वासियों से वो इतना प्रेम करता था। मेरे को उनका सगे वाले के सामने हमेशा पादरी बोलता था, पादरी है। दुनिया में लंदन जाओ, कायरो जाओ, कभी संडे को वो काम नहीं रखता था। संडे लैंसी के लिए, चर्च जाने के लिए है, ठीक है। तो इन समय में मैं बता रहा हूं, ये विश्वासियों के पास 5 घर हो गया, 5 गाड़ी हो गया, दुकान हो गया। मैंने एक बार बताया था भी, सिस्टर ये जो आप लोग को कर रहे हैं अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना आप एक साथ में घर बना रहे, गाड़ी बना रहे। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग आपके साथ उधर घर खाते में काम कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आया, इतने बंगले कहां से आया, इतना टूरिस्ट गाड़ी कहां से आया, इतना दुकान कहां से आया। मैं बोला मुझे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तो मैंने उनको समझाया। तो मेरे को एक दिन उसने बोला चप्पल से मारूंगी, मेरे बच्चों के खिलाफ बोलेगा तो चप्पल से मारूंगी। वही बहन जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरे साथ विश्वासी था, मेरे को बोला चप्पल से मारूंगी मेरे बच्चों के खिलाफ कुछ बोलेगा तो। ठीक है, बॉस मर गया, नौकरी गया, वो 5 बंगले भी बिक गए, गाड़ियां भी बिक गए, दुकान भी बिक गए। और जो भाई है आज जो हमारे साथ काम का, आज भी कुवैत में है, मैंने सुना करोड़ों का उनका लॉस हो गया, क्योंकि बैच में पैसा देना शुरू किया, परमेश्वर के रास्ते से भटक गया। सबसे दुख मेरे को इस बात का है, ये मां जो थी, सब जानते हुए बच्चे लोग को एंकरेज करते थे। एक विश्वासी, मैं जो एक बड़ा भाई उनके बाप के समान था, मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र रचाने के लिए वो मां प्रोत्साहन कर रहे थे, सारा परिवार मिलके ऐसा किया। लेकिन क्या हम हमारे भाई बहनों से दुश्मनी है? नहीं। हम बीच में कुवैत गया, वो भाई ने मेरे को पूरा दिन घुमाया। जो भाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लंदन आया, वो भाई दूसरी जगह काम कर रहा है, पूरा दिन मुझे घुमाया, घर में खाने पे बुलाया, होटल में जाके खाना खिलाया। उसके बाद उसकी पत्नी जो कुवैत जा रहे थे, अभी अभी मेरे घर में आके 1 हफ्ता रहा, मेडिकल जो भी था, बच्ची वो हमारे साथ आके 1 हफ्ता रहा। वो जो बहन उनकी माँ थी, मेरा बेटी का शादी में 1 हफ्ता आके हमारे साथ रहा। हम जब भी मैंगलोर आते हैं वही कनिशा में जाते हैं जहां वो लोग भी है। लेकिन आज प्रभु से इतना दूर चले गया वो भाई साहब। उनका पिताजी तो अभी रोजरी पहन के कैथलिक चर्च में जाता है। इनके सब लॉस हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं भाई और बहनों, विश्वासी लोग भी ईर्ष्या करते हैं, जलसी करते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं। ये मैं सच बता रहा हूं। अगर मेरा कोई भी भाई उधर मालूम है तो उधर है, अपना मीटिंग में है, फ्रांसिस है या जॉय पॉलस है या थॉमस है, उनको पता है हकीकत। ये सारी अंदर की बात नहीं पता होगा जो मैंने बताया, पहली बार बता रहा हूं मैं अभी तक, क्योंकि हम अपने विश्वासियों के बारे में, एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करते। आपको मैं बता रहा हूँ, जनरली बताऊं, क्योंकि आप उनको पहचानते नहीं है। सबसे दुख का बात है, एक विश्वासी ने किया, कनिशा के एल्डर लोग और एवेंजलिस्ट लोग उनके साथ खड़े होके क्यों हमको मार ऐसा। मैं तो उस टाइम मरा हुआ था, व्हीलचेयर में था, इतना परिस्थिति में था, मेरा पोस्ट लेने के लिए ऐसा किया। लेकिन उसी जगह मेरा बॉस जो था ना, वो विश्वासी लोग के जान देता था। जब मैं लंदन में हॉस्पिटल में पड़ा था, हॉस्पिटल में जब मेरे को मिलने को आता था, उसके आंखों से आंसू टपकते थे, ऐसा फटाफटा करके आंसू टपकते थे।
और कभी भी वो 6 महीने से ज्यादा लंदन में रुका नहीं, लेकिन मेरे लिए 1 साल रुका। मैं ठीक हो गया तो मैं इंडिया आया, वो कुवैत गया। ऐसा बॉस था। ये जॉय पौलुस कितना बार आके खाना खाया होगा, कितना प्रभु के दास लोग, ये थॉमसन भी थॉमस है बॉम्बे का, नीतीश पटेल है, माइकल ब्राउन है, ऐसे लोग आके मेरा बॉस के साथ बैठ के चाय पिया है, खाना खाया है। कोई भी मेरा गेस्ट आएगा तो तुरंत होटल से खाना मंगाएगा। ऐसा एक व्यक्ति, जैसा दुर्योधन ने डैनियल से प्रेम किया, आज भी भाइयों बहनों, यदि प्रभु आप अगर सचमुच में सेवा करेंगे, प्रभु आपको आदर उतना ही नहीं करेगा, आपका जो बॉस है उसको भी आदर करेगा। मेरा बॉस ने मेरे को कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्चा किया, उतना ही नहीं, 1.5 साल वो जिंदा था। जब मैं बॉम्बे में था, पूरा पगार मेरे को बेचता था, दवा मेरे को बेचता था। जिस दिन वो मर गया, मैंने सोचा अब मेरा दवा का क्या होगा। मैं ओरल कीमो लेता था, महीने में 30-40 हजार का, साल में लाखों का दवा लेता था। मैं सोचा प्रभु जी अभी मेरा दवा का क्या होगा, मेरा बॉस तो मर गया। लेकिन 2 महीने के बाद मेरा दवा स्टॉप हो गया, डॉक्टर ने स्टॉप। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुरा नहीं मानना, विश्वासियों का क्रिटिसाइज नहीं करना है। आज भी हम उनसे प्रेम करते, लेकिन मुझे दुख इतना है, वो लोग विश्वास से इतना भटक गया, इतना दूर चले गया। आज भी हम प्रेम करते हैं, आज भी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? पैसा है, पैसा है। द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं सोचना विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोगों को शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा करके कभी नहीं सोचना। कर सकता है यदि हम लोग उसको जगह देगा तो। परमेश्वर का वचन बोलते हैं शैतान को जगह नहीं देना। यदि वो जगह देगा तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा 35 साल के मसीह जीवन में कईयों को हमने देखा है, पैसा या संसारिक लोभ से होता है। ये एक सच्ची गवाही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये जो दुर्योधन राजा था, एक अन्य जाति का राजा था, वो कितना प्रेम किया डैनियल से। वो यहूदी नहीं था, वो कोई नबी नहीं था, एक राजा जो कल आया राजा, डैनियल के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं है। क्यों उससे? क्योंकि डैनियल एक ईमानदार व्यक्ति था, कोई खोट उसके अंदर नहीं है। राजा निश्चित, जैसा जोसेफ को मिस्र देश में फरो राजा कोई चिंता नहीं था, उसको विश्वास किया, उसको वो चला रहा था, उसी तरह डैनियल एक विश्वासी योग सेवक था। वो जानता था ये लोगों ने षड्यंत्र उसके खिलाफ रचाए हैं, लेकिन वो बचा नहीं सका तो भी वो रात भर उसके लिए उपवास किया। नहीं, आज भी वो परमेश्वर है, वो विश्वासी भी है। वैसे बॉस भी, आप जो ऑफिस में काम करेंगे, शाम कुमार भैया का गवाही सुनिए, उसके जगह में कैसे लोग उसको बर्ताव करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसा कार्य किया है, वो कभी भी गवाही बोलेगा तो सुनिए। तो परमेश्वर आज भी, मेरा बॉस जो है मुस्लिम था, लेकिन विश्वासियों से इतना प्रेम करता था, क्योंकि हमारा जीवन के द्वारा संडे को कोई काम नहीं रखता था। और हफ्ते में 3 दिन हम लोग, ट्यूसडे प्रेयर मीटिंग को, थर्सडे बाइबल स्टडी को, संडे वर्शिप को, हम तीनों जन साथ में गाड़ी लेके जाते थे। जॉय पौलुस फिटनेस है, हर मीटिंग में हम लोग जाते थे। और हम लोग काम करते थे घर खाते वाले को 1 छुट्टी मिलेगा आधा दिन का। हमें पूरा आजादी था, क्योंकि हमारा ईमानदारी के ऊपर और उसका प्रेम हमारे प्रति था, बाप बेटे का प्रेम था। हम बीमार हो गए और डिप्रेशन में गया, मर गया। हाँ, तो ऐसा ये राजा और ये डैनियल का एक रिलेशन था। हाँ, ये जो लोग है 122 लोग है, उनको क्या लगा, ये जो अन्य देशी का यहूदी आया है, नेबूकदनेस्सर में उसको सर पे चढ़ाया, एलिएजर ने भी उसको हार बीर पिना के ऊंचा पद दिया। अभी ये जो अन्य राजा है वो भी उसको इतना ऊंचा क्यों दिखा रहे? हम लोग जो है ना, यहाँ के सिटीजन जो है, नहीं, कई बार हमें भी, आज कनिष्ठा में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। हमें क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए, एल्डर का कुर्सी चाहिए या टॉप कुर्सी चाहिए। हमको साधारण विश्वासी बन के रहना पसंद नहीं करते। आज ये 1 किलोमीटर में 2 कनिष्ठा, 3 कनिष्ठा। एक बार माइकल ब्राउन जो है मेरा बहुत अच्छा प्रेमी, हमारे घर में आके रहता था, वो बोलता था, पहला मैं हर बार केरला जाता था, 10 किलोमीटर में 1 कनिष्ठा हुआ करती थी। आज 1 किलोमीटर में 10 कनिष्ठा है, क्योंकि तोड़ फोड़ के अभी मैं जाता नहीं उधर। मैं अभी आंध्रा जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, अभी नहीं जाता हूँ। समझ गए कि नहीं? अभी हमको क्या चाहिए? पोस्ट चाहिए। ऑफिस में भी हम कोशिश करेंगे, विश्वासी है हम,
इसको कैसा हटा के उसका कुर्सी मुझे मिले। सच्चा विश्वास ही नहीं करेगा। मैं एक बात बता रहा हूं, आपको बुरा नहीं मानना, शैतान हमें इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह जूदास यीशु मसीह के साथ रहते हुए सब कुछ जानते हुए इस्तेमाल किया, तो हम सतर्क रहना है। हम खास क्यों बोलते हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़ने वाले ज्यादा प्रभु के दास लोग हैं, हम लोग पक्षपात नहीं करना है। हम पक्षपात नहीं करना है, सच के साथ। हम रोज रॉब से सुन रहे, एंड्रू से सुन रहे, जॉनसन से सुन रहे, कनिष्का के अगुवाई के बारे में सुन रहे, कनिष्का का व्यवहार के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन आज क्या होता है, हमारा कोई सगे वाला, हमारा कोई प्रेमी है, उसको हम पक्षपात कुछ भी करेगा तो इग्नोर करेंगे। लेकिन एक नया विश्वास है, पुलपिट ठोक ठोक के बोलेंगे वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने जॉन 13 में पांव धोया और बताया, हम जो तुम्हारा स्वामी करते हैं तुम भी करो। बाइबल में कभी आपने पढ़ा प्रेरित के कार्य से रिविलेशन तक कोई शिष्यों ने किया? पढ़ा आपने? या आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं? शिष्यों का पांव धो रहे हैं क्या किसी का? प्रश्न है, पूछ रहा हूं मैं, धो रहे क्या? नहीं धो रहे रहे आज हम लोग? नहीं धो रहे हैं, हाँ? नहीं धो रहे हैं। हाँ, नहीं धो रहे, क्योंकि हम पढ़ते नहीं ना। प्रेरित के कार्य के बाद किसी ने वो प्रैक्टिस किया हुआ नहीं पढ़ते। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक एग्जाम्पल दिया था, करने को नहीं बोला था। यदि मैं तुम्हारा स्वामी होकर तुम्हारा पांव धो सकता है, तुम लोग भी नम्र हो जाओ, एक बच्चे के समान दूसरों के लिए करो। पांव धोने को नहीं बोला। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने, शिष्यों ने बोला हमको प्रार्थना करने को सिखाओ, प्रभु ने प्रार्थना करने को सिखाया। हाँ, आप फादर, क्या हमारे पिता स्वर्ग के, हम लोग कर रहे हो सेम प्रे कर रहे हैं हम लोग? नहीं ना। नामदारी ईसाई लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक पैटर्न सिखाया। पहला किसको आदर करना है, उसके बाद क्या मांगना है, क्या करना है, एक प्रैक्टिस। हम लोग को सेम प्रे रिपीट नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, हम लोग को प्रभु ने सिखाया। हमारा प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? तुम एक पापी है, तुम्हारे ऊपर मैंने इतना दया दिखा के तुम्हारे ऊपर, तुमको हमने मुफ्त अनंत काल जीवन दिया, तो तुम भी 7 के 70 बार। पीटर जब शिष्यों ने पूछा प्रभु कितना बार क्षमा करना है? 7 के 70 बार। बहुत दुख की बात है, आज हम 7 बार भी क्षमा नहीं कर सकते। 70 के तो छोड़ो, 7 बार। क्यों? क्योंकि हम लोग संसार में जी रहे हैं, संसार हमारे अंदर है। हाँ, अभी यहाँ पर आगे पढ़ी है ब्रदर, आगे पढ़िए। पच्चीस से पढ़ू अंकल? हाँ, जहाँ 18 से रुका वहां से पढ़िए। भोर को पों कटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह से ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि की कोई चिंता ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिस पुरुष ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की फैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर उस हड्डियों समेत उसको
चबा डाला। बस ब्रदर, बस बस, ठीक है। यहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए विश्वास जितना डैनियल को था उतना राजा को भी था। जितना डैनियल एक विश्वासी था, जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला था, उसको तो विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर, लेकिन राजा जो अन्य जाति का था उसको भी विश्वास था। वो डालने से पहले ही बोला तुम्हारा परमेश्वर बचाएगा। उसके बाद वो फास्टिंग किया और शोक बनाया और आया, चिल्लाया। और उसके बाद हम 23 में पढ़ते हैं, देन वाज द किंग एक्सीडिंगली ग्लैड फॉर हिम। जब डैनियल सुरक्षित बाहर आया, राजा इतना खुशी से भर गया और तुरंत आदेश दिया, जो लोग डैनियल के साथ षड्यंत्र रचाया उनके लाके डाल दो, डाल दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, राजा ने एक डिक्री इशू किया। पहला षड्यंत्र रचा के लोगों ने साइन लेके डिक्री इशू किया था। अब राजा अपना स्वयं एक डिक्री इशू करके सारे राज्य में फैलाता है, डैनियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसके अलावा किसी को क्या करेगा। हाँ, आप पढ़िए, हमारे समय के कारण हम पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन हम आप जानते हैं डैनियल का पुस्तक आप अच्छी तरह जानते हैं। राजा ने पूरा डैनियल और डैनियल के परमेश्वर के फेवर में एक डिक्री इशू किया। उतना ही नहीं, उसका लास्ट पद में हम पढ़ते हैं 27 और 28 पढ़िए ब्रदर। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और क्रुस्तोफारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। हाँ, देखिए डैनियल के फेवर में इतना बड़ा डिक्री किया, वो परमेश्वर को इतना महिमा दिया। उतना ही नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, डैनियल जो है ड्यूरियस और साइरस राजा के समय में भी वफादार रहा। डैनियल नेबुकदनेस्सर के समय वफादार रहा, बेल्शस्सर के समय में वफादार रहा, ड्यूरियस के समय में वफादार रहा। हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो नेहमिया पढ़ो, इज़रा पढ़ो, एस्तर पढ़ो, तो उसके बाद के लिखे हुए पुस्तक, उसके बाद जो अब तो डैनियल बेबीलोन में है, उसके बाद परमेश्वर उनको छुड़ाकर वापस लाते हैं। तो हम ये राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, चाहे अश्शूरस राजा हो जो नेहमिया को मदद किया, या ड्यूरियस राजा हो, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य किया। जिस तरह मेरे बॉस के हृदय में परमेश्वर कार्य किया, वो हम विश्वासियों के प्रति इतना आनंदित था, क्योंकि हमारी सेवा की ओर, क्योंकि हमारा सेवा उसने देखा। हम लोग पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहे, सचमुच में उससे प्रेम करते, सेवा करते। तो भाई और बहनों, एक अन्य जाति का राजा एक विश्वासी के प्रति इतना कर रहा है, हम विश्वासी परख के देखे, हम विश्वासी परख के देखे आज हम करोड़पति हैं, हमारे बहुत कुछ है, हमारे पास सब कुछ है दूसरों के प्रति। आप जानते हैं नेहमिया के पास जब जेरूशलेम से कोई आके वो खबर लिया, बताया, जेरूशलेम के दीवार फट गया, मंदिर जल गया, नेहमिया का रिएक्शन क्या? कितना दिन नेहमिया उपवास किया, प्रार्थना किया। क्या आज हमारे अंदर वो सोच है? हम एक पिता की संतान है, हम एक शरीर के अंग है। हमारा भाई को तकलीफ आ रहा है, हमारा कनिष्ठ में कोई बीमार है, हमको चिंता है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि वही परमेश्वर डैनियल का और ड्यूरियस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारे पास 66 बुक है, डैनियल के पास तो नहीं था। हमारे पास सारे भविष्यवाणी है। उतना ही नहीं, हम ये भी जान रहे प्रभु स्वयं सीख आने वाला है, हमें जाना है, फिर भी हमारा बर्ताव एक दूसरे की ओर कैसा है? मुझे माफ करना, हम विश्वासियों के बारे में बोला, वो मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। आप एक बात याद रखना, सच्चाई जो मैंने बताया, जो 122 अधिकारी लोग हैं, ऐसा आज विश्वासी लोग भी हो सकता है। शैतान उनमें इस्तेमाल कर सकता है। वो एल्डर का कुर्सी पाने के लिए, कोई संस्था का कुर्सी पाने के लिए, आज बड़े बड़े संस्था में बैठे हुए परिस्थिति लोग नहीं है। हमारा ब्रदर का जो संस्था है आज किधर किधर चले गया है। क्यों? क्योंकि गलत लोग आते हैं। हॉस्पिटल होने दो, त्रिविला मेडिकल कॉलेज, किधर भी
ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति हम लोग को इस समय में 2 महीना CMC वेल्लोर में थे, वहां के स्टाफ बता रहे हैं पिछले समय में परमेश्वर के भय भक्ति वाले लोग वहां पर थे, सब कुछ अच्छे से चलता था, लेकिन अभी लोग कार्नल लोग आ गए हैं, अभी यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहे। स्टाफ लोग बता रहे, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग बता रहे हैं, क्योंकि हर एक लोग डैनियल के जैसा नहीं हो सकते, हर ये लोग सादरक मेशक अबेदnego जैसा नहीं हो सकते हैं। कौन भी हो सकते हैं? अहाब राजा जैसा भी हो सकते हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं राजा लोग का, दाऊद ने जैसा किया उसका बेटा ने नहीं किया, अगर सोलोमन ने किया वैसा बेटा ने नहीं किया, नहीं, अलग अलग रास्ते में जाते हैं। तो हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। देखो सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह ने क्या बोला, एक विश्वासी को गिरने के कारण होने से अच्छा है अपने गले में पत्थर बांध के पानी में डुबाओ, है ना। लेकिन एक पूरा परिवार मिलके, एक विश्वासी जो ऑलरेडी मरा हुआ है अभी जिंदा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा के वो पोस्ट को पाया, 1-1.5 साल में बहुत कमाया, अनीति से कमाया, लेकिन जब वो उसको बोला भाई लेंसिया का तुम नहीं है, परमेश्वर ने क्या किया, वो बॉस को ही हटा लिया, बोला लेंसी को भी नहीं चाहिए, तुमको भी नहीं चाहिए, वो बॉस से ही मर गया। इतना अच्छा बॉस था। अगर हमारे पास जॉय पॉल, हमारे कोई भी कुवैत के भाई लोग है वो जानते, हमारे घर में आके खाते थे, इतना फ्रीडम था, इतना एक मुस्लिम बॉस था। लंदन में जाएगा तो विश्वासी लोग उसको मिलने आते थे, उसके साथ चाय पीते। नीतीश पटेल कितना बार आके खाना खाया उसके साथ, इतना एक प्रेम करने वाला व्यक्ति। हम जो कुवैत में काम करते थे, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे बॉस के, एक लेडी सिर्फ अलग था, बाकी 12 जन नौकर लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, 6-6 महीना 5 स्टार होटल में हम लोग रहते थे, कोई पक्षपात नहीं करता था एक अविश्वासी मुस्लिम व्यक्ति। तो हम विश्वासी लोग कितना उससे ज्यादा करना चाहिए। प्रभु हमें मदद करे, प्रभु की इच्छा है तो। दूसरी बात, डैनियल का व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो पहले अध्याय से हम लेंगे, प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमें मदद करे, हमें सीखे लेसन, हम घमंड नहीं करे। परमेश्वर का वचन बोलता है जो स्थिर रह करके घमंड करता है वो संभाले गिर सकता है। शैतान किसको भी गिराने का कोशिश करते हैं, अय्यूब को कोशिश किया तो हमें और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो हम अगर परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा, तो प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमें सहायता करे। हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोग ने सुना, खास करके आप लोग धन्यवाद करते हैं, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमारे बारे में कमी कमजोरी जानते हुए भी। तो हम सबको प्रभु मदद करे, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। परमेश्वर ने जो आपके द्वारा जो मेरा आवाज आ रहा है क्या? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो भैया। आ रहा है बढ़िया आ रहा है।